अब देवों की नगरी देवघर से दिल लगाने के लिए हमारे पास में था बस एक दिन के अंदर देवघर के सारे मेन लोकेशंस को कवर करना, शाम को बाबा के दर्शन और फिर जो है घर वापसी का जो कार्यक्रम था उसको करना था। और देवघर का जो ये नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसा नज़ारा आपने शायद ही पहले कभी देखा हो, मतलब भरोसा कीजिए। देवघर पहुंचने के बाद सुबह सुबह सनराइज का टाइम था और हम सबसे पहले पहुंचे टू आवर वेरी फर्स्ट लोकेशन त्रिकुट पहाड़। और जो त्रिकुट पहाड़ है उस टाइम पे थोड़ा सा अंधेरा था तो पहाड़ की आउटलाइंस दिख रही थी और सेम टाइम पे सनराइज हो रहा था, तो गोल्डन आवर, मतलब जो आप एक बार नज़ारा देखिए आपको मज़ा आ जाएगा कसम से। अब त्रिकुट पहाड़ के बारे में कहानी कुछ यूं है कि जब रावण सीता जी का अपहरण करके जा रहा था तो जटायु से जो उसका युद्ध है वो यहीं पे हुआ था। अब ये जिन्होंने रामायण पढ़ी है उनको पता हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे रोपवे भी है जिसपे कि लोग घूमने आते हैं और ऊपर में एक मंदिर भी है जहाँ पे कि आप जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। पर कोविड की वजह से जो है रोपवे अभी बंद था तो उस पर हम नहीं जा पाए। समय की अहमियत को देखते हुए हम पहुंचे टू आवर सेकेंड लोकेशन विच वॉज नवलखा मंदिर। तो जो ये नवलखा मंदिर है, जब हम यहाँ पहुँचे, अभी हम हैं नवलखा मंदिर के बाहर और ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है जो कि 1900 सदी का बना हुआ है और जो इसका आर्किटेक्ट है वो बहुत ही प्यारा है और उससे भी इम्पोर्टेंट जो वाइब्स है। अब मंदिर के अंदर में फोटोग्राफी जो है वो प्रोहिबिटेड है, तो जितना हमसे हो सकता था उतना व्यूज़ हमने दिखाया। बाकी अगर आप यहाँ के वाइब्स को फील करना चाहते हैं तो आप एक बार वहाँ जाएं। आप वहाँ पे सुबह सुबह जाएं जैसा मैंने फील किया है और आप एक बार वहाँ के वाइब्स को आप एक बार फील करें। जो शांति और सुकून आपको मिलेगा ना, मतलब मज़ा आ जाएगा। अब नवलखा मंदिर घूमने के बाद हम पहुँचे अपने तीसरे लोकेशन को, क्योंकि समय जो है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती था। एक दिन के अंदर सब कुछ कवर करना है, ठीक है। तो अब हम पहुँचे तपोवन हिल्स। अब तपोवन हिल्स जो है यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि ने जो है वो तप किया था। वाल्मीकि ऋषि वो हैं जिन्होंने रामायण लिखी थी। अब तपोवन हिल्स पहुँचने के बाद जो हमारी हालत थी वो एकदम से ख़राब हो गई थी, क्योंकि रात भर के हम जगे थे और यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो है गाड़ी में ही आराम किया। उसके बाद हम चले ऊपर। यहाँ पे जो है आप संभल के जाइएगा क्योंकि यहाँ पे लंगूर जो है वो बहुत ज़्यादा है, कभी भी आपको पकड़ लेगा। लंगूर ने लंगूर को पकड़ा, ये होता है वहाँ पे, तो आप ज़रा बच के जाइएगा। जब हमने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो रास्ते में जो है हमें, मतलब जो डर लग रहा था वो आपको हम क्या बताएं। ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ के हम जा रहे थे, तो जो वहाँ पे मंदिर था उसमें हमने शिवलिंग का दर्शन किया और उसके बाद में हम पहुँचे ऊपर। ऊपर जाने के बाद जो एक बात हमें फील हुई वो ये थी कि मतलब आप जब नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे तो आप एकदम थक जाएंगे और जब ऊपर पहुँचेंगे। अभी हम आ चुके हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सबसे ऊपर और चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती। कुछ ड्रोन शॉट्स। धूप था पर जो हवा चल रही थी, मतलब कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब एग्जैक्टली वाइब्स तो हम आपको फील नहीं करा सकते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, पर जो हमने फील किया है वो हम आपको बता सकते हैं और आपको कसम से मज़ा आ जाएगा। तो हमने अच्छा खासा अपना जो समय है वो यहाँ पे बिताया क्योंकि मतलब मज़ा आ रहा था।
अब इसके बाद में हमें कोई लोकेशन वैसा समझ में आ नहीं रहा था और समय हमारे पास में थोड़ा ज़्यादा बच रहा था, तो हमने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो देवघर के ही हैं और उनसे हमने पूछा कि आप कुछ अच्छा लोकेशन हमें बताएं जो हम मतलब घूम सकते हैं यहाँ। तो उन्होंने हमें एक लोकेशन के बारे में बताया जो है पुनासी डैम। अब ये देवघर में ही है, थोड़ी सी दूरी पे था वहाँ से, मतलब जहाँ तपोवन हिल्स पे हम थे वहाँ से 18-20 किलोमीटर की दूरी थी लगभग। तो जब हम इस लोकेशन पे पहुँचे तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे कितना ज़्यादा देखने को मिला ये आपको व्यूज़ बताएगा, आप ज़रा देखें इसको। अब यहाँ पे भी जो है हमने अच्छा खासा समय बिताया, मतलब बैठ के जो मतलब वाइब्स मिल रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था। अब आप कभी भी किसी भी नदी के बगल में बैठेंगे या डैम के पास में भी आप अगर जाके यहाँ पे ऐसे बैठेंगे तो आपको जो है वाइब्स वो बहुत ही प्यारा मिलेगा और आपको मज़ा आएगा। और अगर आप देवघर के हैं तो आप यहाँ पे जाएँ और वक्त बिताएं, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। इन सब चीज़ों को करने के बाद जो हमारी थकान थी वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि बस अब तड़प थी कि बाबा के दर्शन हो जाएं ताकि अब हम जल्दी से घर की ओर निकलें, क्योंकि हालत जो है वो एकदम से ख़राब हो चुकी थी और हम भूखे भी थे, तो मतलब क्या बताएं। तो डैम को जो है वो घूमने के बाद हम सीधे सीधे चल पड़े मंदिर की ओर, क्योंकि अब जो है वक्त हो रहा था आरती देखने का और दर्शन करने का। पहुंच चुके हैं हम देवघर की पेरा गलियों में और अभी जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, आरती भी देखेंगे। मतलब 7 बजे आरती का टाइम था, एकदम करीब शार्प पॉइंट पे हम पहुंचे हैं। तो जो आरती का टाइम है वो 7 बजे का है और एकदम 7 बजने ही वाला था, मतलब आसपास का समय हो चुका था। तो एकदम हड़बड़ाहट में जल्दी 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 हम गए मंदिर में ताकि हमारी जो आरती है वो मिस ना हो। उसके बाद का जो नज़ारा है वो आप बस देखिए। मतलब मन कर रहा था बस देखते रहे, मतलब कि देखते रहे, इतना प्यारा। मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप बस एकदम लगेगा कि आपने मतलब किसी ने आपको हिप्नोटाइज कर लिया है, मतलब एकदम आप स्तब्ध रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे, इतना प्यारा आरती होता है। और आरती देखने के बाद हमने जल्दी जल्दी कर लिए जाके अंदर में भगवान के दर्शन, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। अब दर्शन जो है वो हो चुके थे, दर्शन करके हम आ चुके हैं बाहर और बस और क्या कहना, आनंद आ गया। हर हर महादेव। सारा लोकेशंस हम घूम चुके थे, तो एक तरह से जो है हमारा सारा काम जो है वो हो गया था कंप्लीट। अब देवघर गए और वहाँ का पेड़ा ही नहीं चखे तो फिर क्या स्वाद लिए।
मतलब देवघर जाएं तो पेड़ा एकदम खाएं, मतलब आपको एकदम अलग सी फीलिंग आएगी। एकदम आपने जहाँ के भी पेड़े खाए हो, यहाँ का टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कि जगह के साथ साथ टेस्ट चेंज होता है, ये आपको पता होगा। तो आप एक बार देवघर जाएं तो पेड़ा ज़रूर ले, हमने भी लिया। उसके बाद जो है हम निकल पड़े घर के लिए और जो हमारा ट्रिप था वो हो गया समाप्त। तो एक दिन के अंदर में जितना हम देवघर दिखा सकते थे हमने आपको दिखाया। अब आप कमेंट्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगला जो कंटेंट है वो भी जल्दी ही आएगा, मतलब 1-2 वीक के अंदर ही। और बाकी आप प्यार बनाए रहिए। बनारस की वीडियो को जितना प्यार मिला है, मतलब एकदम से मज़ा आ गया, और मोटिवेशन जो है वो अलग लेवल पे एकदम। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए।